हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं माई वन शटरिंग के बारे में। मैं आप लोगों को डिटेल में माई वन शटरिंग के बारे में बताने वाला हूँ एंड माई वन शटरिंग के कंपोनेंट के बारे में, कैसे प्रोसेस होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अगर हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग करते हैं तो कन्वेंशनल शटरिंग में देखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्टर वर्क करते हैं। आप लोगों को पता है ये जो 100 mm की हाइट होती है, यहाँ पे 100 mm की हाइट में हम लोग स्टार्टर वर्क करते हैं। स्टार्टर वर्क में अप्रॉक्सीमेट 2 डेज़ लग जाता है एंड ये जो कॉलम होते हैं, वर्टिकल जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, इसकी रिइंफोर्समेंट करने के बाद में, इसकी शटरिंग करने के बाद इसमें जो हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 डेज़ लग जाता है। अगर 2 डेज़ स्टार्टर का कंसिडर करेंगे, 4 to 5 डेज़ हम लोग अगर कॉलम का कंसिडर करेंगे। इसके बाद में ये जो बीम्स होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो बीम है, बीम की शटरिंग करेंगे। स्लैब, ये जो स्लैब है, ये स्लैब की शटरिंग करेंगे एंड इसके बाद में हम लोग रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे एंड देन कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो ये जो कन्वेंशनल शटरिंग होती है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट अगर 7 डेज़ हम लोग यहाँ तक के कंसीडर करते हैं, 2 डेज़ स्टार्टर, 4 to 5 डेज़ अप्रॉक्सीमेट कॉलम एंड शटरिंग, 3 to 4 डेज़ रिइंफोर्समेंट, 2 to 3 डेज़ एंड चेकिंग एंड ऑल कॉन्क्रीटिंग। तो अप्रॉक्सीमेट 14 to 15 डेज़ मिनिमम कन्वेंशनल शटरिंग में स्लैब की साइकिल होती है। ये कन्वेंशनल शटरिंग है, बट हम लोग आज जो है एडवांस माई वन टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। कन्वेंशनल शटरिंग के साथ में एडवांस जो है क्विक डेक पैनल्स भी यूज़ करते हैं। तो ये कन्वेंशनल शटरिंग के डिसएडवांटेज को बहुत ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट में यूज़ होती है माई वन शटरिंग। एंड इसमें क्या होता है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो वॉल पैनल्स होते हैं, डायरेक्टली हम लोगों को इसकी रिइंफोर्समेंट करना है। रिइंफोर्समेंट करने के बाद में डायरेक्टली ये रिइंफोर्समेंट करने के बाद में ये वॉल पैनल्स लगा लेते हैं। वॉल पैनल्स के बाद में हम लोग क्या है, डेक पैनल्स लगाते हैं, रिइंफोर्समेंट करते हैं। ओनली वन टाइम मोनोलिथिकली हम लोग स्टार्टर, कॉलम, बीम एंड स्लैब सबकी कॉन्क्रीटिंग साथ में कर लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होता है। जहाँ कन्वेंशनल में 14 to 15 डेज़ में एक स्लैब आती है, माई वन शटरिंग में अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 डेज़, मिनिमम आप 6 डेज़ में भी जो है एक स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं। इसके वजह से अभी जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हाई राइज प्रोजेक्ट है जो माई वन शटरिंग में यूज़ होते हैं। माई वन शटरिंग का न्यू अगर मटेरियल आप यूज़ करेंगे, इंडियन कंपनीज़ है और जो आउट ऑफ ओवरसीज कंपनीज़ हैं, ये अप्रॉक्सीमेट 12,000 to 16,000 पर स्क्वायर मीटर रेट्स अवेलेबल होता है। एंड ये माई वन पैनल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप 200 टाइम्स, 150 to 200 टाइम्स हम लोग इसको रिपीटेशंस यूज़ कर लेते हैं। लाइक आपने ये माई वन को 1 टाइम यूज़ हम लोगों ने बाय किया तो हम लोग क्या है 40 to 50 फ्लोर की एक बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। एंड यही माई वन पैनल को मॉडिफिकेशन करके हम लोग सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए भी यही सेम माई वन का जो पैनल्स है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। तो इसमें जो शटरिंग का जो कॉस्ट होता है, इनिशियल शटरिंग का कॉस्ट जो 14,000 to 16,000 पर स्क्वायर मीटर होता है, बाद में हम लोगों को सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए ये जो माई वन का मॉडिफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेट क्लीनिंग सब मॉडिफिकेशन 2,000 पर स्क्वायर मीटर में कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यू माई वन का हम लोगों को 14,000 पर स्क्वायर मीटर मिलता है एंड ये जो मॉडिफिकेशन के बाद में 2,000 पर स्क्वायर मीटर में ये माई वन हो जाएगा न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो इसलिए हम लोग माई वन शटरिंग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड टिपिकल स्ट्रक्चर्स है तो ये माई वन शटरिंग बहुत अच्छे से कन्वीनियंट होती है, स्पीड अप देता है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो शटरिंग है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो शटरिंग है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो ये पैनल्स होते हैं, वॉल पैनल्स इस टाइप से यूज़ करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आरके है, यहाँ पे आपको देखेंगे, मैं कैमरामैन को बताऊंगा, ये जो है ये आरके होता है। तो ये आरके जो है यहाँ पे लगा देते हैं। ये आप लोग देखेंगे ये जो फर्स्ट एंड ये जो होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग ठेसी बोलते हैं। तो ये ठेसी से इसको सपोर्ट मिलता है एंड इस टाइप से ये वॉल पैनल्स हम लोग लगाते हैं। एंड ये वॉल पैनल्स लगाने के बाद में जो है ये इस टाइप से जो है ये वॉल पैनल्स में बीम बॉटम्स लगते हैं, स्लैब की सॉफिट्स होती है, बीम की साइड्स होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरके लगाया, वॉल पैनल्स लगाया, देन ये बीम की बॉटम्स लगाई एंड बीम की बॉटम के बाद में बीम की साइड, एसएल एंड डेक पैनल्स, इस टाइप से कंप्लीट जो है माई वन का सेटअप होता है। मैंने ऑलरेडी कोर्स में डिटेल्स
कंप्लीट बताया हुआ है किस टाइप से माइवन का वर्क होता है, किस टाइप से माइवन का प्रोसेस होता है। एंड ये देख सकते हैं ये जो है ये टर्न बकल्स है जो माइवन की शटरिंग को हम लोग जो है कॉन्क्रीटिंग के टाइम से जब हम लोग यहाँ पे कॉन्क्रीट पोर करेंगे तो ये पूरा स्लैब है वन साइड जाने के ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या है इस टाइप से हम लोग टर्न बकल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं वो टर्न बकल्स में सपोर्ट किया हुआ है। एंड ये जो है इस टाइप से ये प्रॉप्स होते हैं, ये आप लोग देखेंगे ये जो प्रॉप्स है यहाँ पे ये प्रॉप्स जो ये एडजस्टेबल होता है। एंड ये जो प्रॉप हेड है ये प्रॉप हेड यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो नंबर्स है ये जो पैनल्स होता है ये पैनल्स की नंबरिंग किया हुआ है। देखो B1 B12 B13 इस टाइप से पूरे सीक्वेंस में पैनल्स की नंबरिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है पैनल को आइडेंटिफाई करने में या एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर को लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये कंप्लीट माइवन का सेटअप है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में पूरे कोर्स में बताया हुआ है किस टाइप से माइवन की शटरिंग्स यूज़ होती है, कैसे माइवन वर्क होता है। एंड आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है माइवन शटरिंग को दो टाइप से यूज़ करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ माइवन शटरिंग जो है एडवांटेज क्या होता है, ये जो माइवन शटरिंग में हम लोग कॉलम एंड स्लैब एंड बीम वन पोर में हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं। एंड माइवन जो होता है 100% भी यूज़ होता है। 100% यूज़ मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ब्लॉक वर्क होगा यहाँ पे इंटरनल जो वॉल्स है यहाँ पे ये अगर हम लोगों ने बाथरूम के लिए संक प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे इन फ्यूचर क्या होगा ब्लॉक वर्क्स हो गए। बट आप लोग ब्लॉक वर्क्स अवॉइड करके माइवन में ही नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल वॉल क्या होता है डायरेक्टली यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चरल वॉल आ जाएगी। एंड नॉन स्ट्रक्चरल वॉल क्या है एक ही साइड में आप लोग कास्ट कर सकते हैं एक स्लैब के साथ में। तो इससे क्या होगा आपका जो ब्लॉक वर्क है वो आप लोगों का बच जाएगा। एंड ब्लॉक वर्क के साथ में आप लोगों का प्लास्टरिंग कॉस्ट भी बच जाएगा। एंड जो बाथरूम्स होते हैं बाथरूम्स में यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब ब्लॉक वर्क प्रोवाइड करेंगे एंड ये बाथरूम्स है तो यहाँ पे जो प्लम्बिंग की लाइंस होगी MEP की लाइंस होगी तो ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्रुप्स प्रोवाइड करने से जो हम लोगों का झरी वर्क होता है ये भी हम लोगों का सेव हो जाता है। तो इस टाइप से माइवन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये देखेंगे ये जो सरफेस है माइवन का, ये जो सरफेस है हम लोगों की कन्वेंशनल शटरिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा सरफेस आता है। तो ये सरफेस के वजह से हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर जो है हम लोग या तो जिप्सम कर सकते हैं और पुट्टी लगा के हम लोग पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट होता है प्लास्टरिंग कॉस्ट जो है वो सेव होता है। एंड ये पूरे कंप्लीट माइवन में दो असेंबली जो होती है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसको हम लोग वॉल टाइज बोलते हैं। ये वॉल टाइज है, ये ब्लॉक जो वॉल्स के पैनल्स होते हैं उनको टाई करके रखते हैं। एंड ये टाई करने के बाद में ये जो होता है ये जो आप लोग देख सकते हैं ये पिन वेजेस होते हैं, ये जो है पिन वेजेस से टाइट होता है, ये होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये दो असेंबली है, ये वॉल टाई एंड पिन वेजेस। एंड थर्ड आप लोग जो असेंबली देखेंगे ये जो है प्रॉप्स। ये तीन असेंबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो माइवन जो वर्क होता है माइवन वर्क में देखिए इस टाइप से अभी जो है इस टाइप से हम लोगों के जो आउटर में ब्रैकेट्स होते हैं एंड आउटर में ब्रैकेट्स के साथ में हम लोगों को वर्क करने के लिए जो है इस टाइप से जो जाली प्रोवाइड करते हैं। एंड 1.2 to 1.5 मीटर का जो है स्पेस होता है जो लेबर को वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होता है आउटर में। तो यहाँ पे भी वॉल माउंटेड ब्रैकेट्स स्लैब माउंटेड ब्रैकेट्स जैसे भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट असेंबली है फ्रेंड्स माइवन का। तो माइवन शटरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोग इनरोल कर सकते हैं मेरे माइवन शटरिंग कोर्स में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9819528879 पे और www.civilconstruct.in वेबसाइट पे भी आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।